माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है और 5 दिनों तक चलने वाले इस दीपावली के पर्व में जो धनतेरस का दिन होता है वो खरीदारी के लिए बड़ा विशेष दिन माना जाता है। सोना चांदी लोग खरीदते हैं, लेकिन सोने चांदी के अलावा आप अगर इन धातुओं को खरीदते हैं तो आपके लिए घर में बरकत होती है, आपके ऊपर धन्वंतरी भगवान का आशीर्वाद होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस वर्ष 2021 के धनतेरस के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो देखिए, धनतेरस से लेकर भाई दूज दीपावली तक ये 5 दिन का त्यौहार शुरू होने वाला है और लोगों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हर कोई धनतेरस पर खरीदारी ज़रूर करना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है इस दिन जब आप कुछ भी खरीदते हैं तो वो आपके घर में बरकत लेकर आती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आती है। इसीलिए हर कोई अपने घर में वस्तु ज़रूर खरीदता है, इस त्यौहार की परंपरा को निभाता है। वैसे तो धनतेरस पर सोना खरीदना, चांदी खरीदना की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर कोई ऐसी चीज़ें नहीं खरीद सकता है कि हर कोई जाकर सोना खरीद ले या हर कोई जाकर चांदी खरीद ले। तो इस महंगाई के दौर पर ये धातुएं अधिकांश लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किन धातुओं को खरीद सकते हैं जिनका शुभता का जो महत्व है वो सोना और चांदी के बराबर ही शुभ माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, अगर हम देखें कि आप क्या खरीद सकते हैं तो इनमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है लोहा, या फिर आप कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील हो या फिर स्टील, इन दोनों का ही निर्माण लोहे से होता है और दोनों ही चीज़ें किचन में प्रयोग होने वाले बर्तन ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इसलिए अगर आप सोना चांदी ऐसी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं है, तो आप निराश बिल्कुल ना हो। इस धनतेरस पर आप अपने किचन के बर्तन खरीद कर लाएं, ऐसे ही बर्तन खरीद कर लाएं जिनको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं बहुत अधिक एनीमिया से पीड़ित होती हैं। ऐसे में जो लोहे की बर्तन होते हैं ना, उन चीज़ों में पकाया हुआ भोजन या कढ़ाई में पकाया हुआ भोजन आयरन की पूर्ति करता है। इसीलिए लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी ये चीज़ें बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। दूसरी चीज़ होती है तांबे के बर्तन। तांबा तो शुरू से ही हमारे यहाँ की प्रमुखता रही है। लोहे की ही तरह तांबे के बर्तन में खाना खाना सेहत की दृष्टि से बहुत उपयुक्त माना जाता है। यहाँ तक कि तांबे के बर्तन में अगर आप रात को पानी भर के रख दें और सुबह उसको पिएं तो आपके ग्रह भी शांत होते हैं, अशुभता भी आपके ग्रहों की दूर होती है। धनतेरस पर तांबे के बर्तन आप खरीद सकते हैं। ये भी इतना ही शुभ माना जाता है जितना कि सोना और चांदी के आभूषण खरीदना माना जाता है। और देखिए, माना जाता है क्या कि ये फैक्ट है बात कि तांबे के बर्तन में खाना खाने से वजन भी घटता है। तांबे के बर्तन में खाना खाने से आर्थराइटिस और जोड़ के दर्द भी दूर होते हैं। अगर आप बर्तन नहीं ला सकते हैं तो आप एक पानी की बोतल ही ले आएँ, एक गिलास ही ले आएँ, उसमें आप पानी पीना शुरू करें। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है और साथ में ये आपके कई ग्रहों को शांत भी करती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपके घर में शुभता भी लेकर आते हैं, इनका संबंध ग्रहों से भी होता है, क्योंकि ग्रहों के भी अपनी धातु होती है और ये धातुएं उन ग्रहों को भी शांत करती हैं। अब तीसरी चीज़, पीतल का बर्तन। पहले हमारे यहाँ पीतल के बर्तन बहुत तो काम में लिए जाते थे, बहुत उपयोग में लिए जाते थे। हर किसी के घर में पीतल के ही बर्तन हुआ करते थे। अब ज़माना बदला तो पीतल के बर्तनों को छोड़ दिया, जबकि वो सबसे अधिक लाभदायक थे। अब आप इस धनतेरस पर पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पीतल के बर्तन को जब आप खरीद कर लाएं तो अपने घर की पूर्व दिशा में रखें। वैसे भी अगर आपके किचन में जो जगह है या अपने घर में जहाँ आप रखते हैं, पीतल के बर्तन को हमेशा पूर्व दिशा में रखें, बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इन बर्तनों का प्रयोग पूजा पाठ के कार्यों में भी किया जाता है। और देखिए, पीतल के बर्तन को शुभ और ग्रहों का कारक भी माना जाता है।
इसीलिए आप इनको हमेशा, अगर आपके घर में कोई पीतल के बर्तन हैं तो उनके अपने घर की दिशा पूर्व दिशा में ही रखें। इस बात का खास ख्याल आपको रखना होगा। अब अगली है प्लेटिनम। प्लेटिनम की जो चीज़ है, प्लेटिनम जो धातु होती है ये सोने और चांदी की तरह ही होती है। बहुत ही शुभ, शुद्ध और दुर्लभ धातु मानी जाती है। इसकी सफ़ेद चमक जो होती है वो एक ऐसी चांदनी बखेरती है। ये सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व भी करती है। चंद्रमा को मजबूत बनाती है और सूर्य को भी मजबूत बनाती है। प्लेटिनम के आभूषण भी आते हैं जो शुभ होते हैं, आकर्षक होते हैं। और देखिए, चंद्रमा को, जब चंद्रमा मजबूत होता है तो आपके जीवन में इतनी शांति होती है, आपका जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए ये धातु जो है, ये धातु आपके लिए उपयोगी तो हैं ही, शुभ तो हैं ही, बरकत लेकर आने वाली तो हैं ही, साथ में ग्रहों से संबंध रखती हैं। ग्रहों को भी आप इन धातुओं के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अगर खरीदारी करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और पांचवी और जो अंतिम है वो तो है ही सोना और चांदी। यानी अगर आप इस धन से परिपूर्ण हैं तो आप सोना चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं, सिक्का भी खरीद सकते हैं, कोई छोटा सा आभूषण, कोई छोटा सा टुकड़ा सोने का ये भी आप खरीद सकते हैं। अपने घर में आप ये बरकत लेकर आ सकते हैं। ये वस्तुएं, ये जो चीज़ें हैं, ये आपके घर परिवार में आपका गुड लक लेकर आती हैं। इसीलिए तो ये इतनी शुभ मानी जाती हैं कि आप ये गुड लक को बढ़ा सकें, अपने घर में बरकत को बढ़ा सकें और पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी का और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हर कोई भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करना चाहता है। देखिए, धन्वंतरी भगवान जो हैं, ये पैसे के, ये धन के, ये आभूषण के, ये समृद्धि के, सुख के कारक ग्रह हैं। जैसे माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, वैसे ये सुख समृद्धि देने वाले होते हैं। इसीलिए इस दिन पूजा पाठ की जाती है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए चीज़ों की खरीदारी भी की जाती है। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, पूजा पाठ करें। और जब आप कुछ भी अपनी इन चीज़ों में से कोई भी आप धातु खरीद कर लाते हैं तो उसका उपयोग शाम के वक्त माँ लक्ष्मी की पूजा में आप ज़रूर करें। इस बर्तन, जो भी बर्तन लाते हैं उसको आप पूजा घर में ज़रूर रखें। प्लेट, थाली, ऐसी चीज़ें लाते हैं तो उनमें आप पूजा कर सकते हैं, उनमें पूजा की सामग्री डाल सकते हैं और फिर आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे आप सोना, चांदी या ऐसी चीज़ें लाते हैं तो उन्हें आप, जब आप पूजा करें तब आप माँ लक्ष्मी के पास, भगवान धन्वंतरी के पास अपने पूजा घर में रखें और तब उसके बाद आप उठा के उसे अपनी तिजोरी वगैरह में रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।